सभी को एक बार फिर से गुड मॉर्निंग। अब गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून, क्योंकि गर्मी का प्रकोप बढ़ चुका है। सभी को आवाज हमारी आई रही है। देखिए, ये सामने पूरी जानकारी हिंदी में रहेगी। हिंदी में ही मैं बोल रहा हूँ, तो सारी जानकारी हिंदी में रहेगी। आप सभी लोग आ जाएं, जो भी नए हैं वो दूसरों को जोड़ें, और कहीं पे अगर शेयरिंग वाला ऑप्शन हो तो शेयरिंग करें। देखिए, ये माइक्रोसॉफ्ट जो एक्सेल है, ये माइक्रोसॉफ्ट का ही एक पैकेज है। अभी तक हम लोग वर्ड पढ़ रहे थे। वर्ड मतलब यहाँ पे अभी हम लोग वर्ड के बारे में बात कर रहे थे। वर्ड मतलब शब्दों की बात कर रहे थे, कैसे शब्दों को फॉर्मेटिंग किया जाए या इनको आपस में पिरोया जाए, वर्ड या शब्दों को पिरोया जाए। तो यही बात हो ही रही थी। अब आ जाता है एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल जिसको हम लोग अब यहाँ पे एक नाम दे देंगे स्प्रेडशीट। कल ही हम लोग बात कर रहे थे, जो प्यारे प्यारे बच्चे हैं, कल मैंने थोड़ी सी क्लास भी ली थी। तो स्प्रेडशीट बोलते हैं, या हम इसे इलेक्ट्रॉनिक शीट भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रॉनिक शीट भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक शीट भी बोलते हैं। थोड़ा सा इसे थिन कर लेते हैं। एमएस एक्सेल ना कि सर्फ एक्सेल। एमएस एक्सेल ना कि सर्फ एक्सेल की बात हो रही है। एमएस एक्सेल का जो निशान है आप इसे देख रहे हैं। एमएस एक्सेल का अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा और गहन अध्ययन करें, तो मैंने पहले ही बताया था कि चाहे ऑफिस 97 से 2003 तक की बात हो रही हो। देखिए, यहाँ पर 2003 लिखना इसलिए जरूरी है कि अगर हम 2003 तक वर्जन ले लेते हैं तो हम हमेशा इसको एक्सएलएस ही लिखते हैं, एक्सएलएस ही लिख रहे हैं। बट अगर किसी तरह से ऑफिस 2007 की बात हो रही है, ऑफिस 2007 की बात हो रही है, तो फिर वो चाहे ऑफिस 2021 की बात हो, ऑफिस 2021 तक की बात हो, 24 तक की बात हो, फिर हम लोग क्या एक्सटेंशन लिखेंगे? एक्सएलएस एक्स रखेंगे। ये कल मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, आप लोग पुराने रिकॉर्ड उठा के देख लीजिएगा, तो एक्सेल के बारे में आप अच्छी सी जानकारी कर सकते हैं। अब अच्छा, फिर आता है कल क्लास में आप आए थे, तो आपको ये पूछना जरूरी नहीं है कि कल क्लास हुई थी कि नहीं हुई थी। कल आप आए थे, कल आप आए थे, ठीक है। कल मैंने एक्सेल के कुछ क्वेश्चन पूछे थे, कल एक्सेल के कुछ क्वेश्चन पूछे थे। करंट अफेयर भी क्लास सुबह 8 बजे हुई थी, सुबह 8 बजे करंट अफेयर की क्लास हुई थी मेरे द्वारा। अगर आप देखते हैं, अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर बात देखते रहिए। अब देखिए, एक्सेल को ये बनाया क्यों गया? क्योंकि हुआ क्या कि बिना देखे अभी तक हम लोग एमएस वर्ड पे चल रहे थे। तो भैया देखिए, यहाँ पे अगर हम एक चीज की बात करें, डेटा। अब डेटा है और डेटा बेस है, डेटा है और डेटा बेस है। सभी को गुड मॉर्निंग। डेटा है, डेटा बेस है, डेटा है और डेटा बेस है। अब भैया, बिना डेटा के तो कोई भी ऑफिस काम नहीं कर सकता ना। डेटा भले ही रॉ फैक्ट हो, अब डेटा को कहीं ना कहीं तो हमें बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? या तो डेटा को हम लोग क्या करते हैं, डेटा का कोई ना कोई रिकॉर्ड तो मेंटेन करेंगे ना, कोई ना कोई रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, ठीक। रिकॉर्ड होगा, अब वो चाहे किसी टेबल में हम लोग रिकॉर्ड मेंटेन करें। अब टेबल बनानी है तो टेबल में हमें रो भी चाहिए, कॉलम भी चाहिए, रो भी चाहिए और कॉलम भी चाहिए। तो भैया, रिकॉर्ड तो रखना पड़ेगा, और रिकॉर्ड के लिए ही, टेबल के लिए ही, रो एंड कॉलम की वजह से ये जो रिकॉर्ड मेंटेन हो रहे हैं, उसी के लिए बनाया गया क्या? एक्सेल बनाया गया। क्या बनाया गया? एक्सेल बनाया गया। इतना तो भैया आपको ध्यान देना ही पड़ेगा, हर तरह से ध्यान देना ही पड़ेगा, चाहे जैसे ध्यान दो। सभी लोग इतना तो ध्यान देना ही पड़ेगा। क्लियर है ना? कोई डाउट?
कोई डाउट, कोई गिला शिकवा हो तो बताइए जरूर। अगर किसी को कोई डाउट हो, कोई गिला शिकवा हो तो जरूर बताएं, ठीक है। अब देखिए ये चीज तो मैंने बता दी। अब थोड़ा सा एक नया पेज ले लेते हैं जिसमें हम आपको चीजों को बता सके। जैसे सब्जेक्ट, टीचिंग बैकग्राउंड देखते हैं कैसा रखना चाहिए। ब्लैक कलर रख लेते हैं, ब्लैक कलर। अब इसमें देखिएगा, अगर हम यहाँ पे बच्चों बात करें, ध्यान दीजिएगा, अब आपके ध्यान देने वाली बातें आ चुकी हैं। जैसे अगर हम कह दें कि भैया देखो, अगर हम ये लाइन खींच रहे हैं, ये लाइन हमारी क्या हो जाएगी, इसको ध्यान दीजिएगा, ये लाइन हमारे पास क्या हो जाएगी। हेडिंग पूरी हम लिख ही चुके हैं तो उसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अब अगर हम एक्सेल की बात कर रहे हैं, एक्सेल की बात कर रहे हैं, तो इसमें ये लाइन हमारे पास क्या हो जाएगी, रो हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रो। अब देखिए मैंने ये लिख तो दिया है, पर मैंने फिर बताया कि अगर वो 97 से 2003 तक की बात कर रहा है तो .xls, इसको ध्यान दीजिएगा। अगर वो 2007 से बात कर रहा है, मेरे प्यारे लाडलों, मेरे बच्चों, मेरे बालक एंड बालिकाओं, ध्यान दीजिएगा, तो वो XLS X हो जाएगा। X का मतलब भी मैंने बता दिया था। X का मतलब बताया है कि नहीं बताया है, ठीक है। X का मतलब मैंने बता दिया है, ध्यान दीजिएगा, X का मतलब। अब देखो यहां पर अगर वो रो की बात कर ले, क्योंकि हमने कहा MS एक्सेल, जब भी बच्चों ये ध्यान दीजिएगा, अगर वो क्वेश्चन केवल बोल दे, कोई भी ईयर नहीं बोल रहा है, केवल वो कह रहा है कि एक्सेल में, एक्सेल में, अगर वो केवल एक्सेल बोल रहा है, या अगर वो ईयर का नाम ले रहा है, तो अगर वो एक्सेल में ले रहा है तो बस आपको समझ लेना है ओल्ड वर्जन। तो ओल्ड वर्जन में जो रो होती हैं, मतलब जो पुराना वाला MS एक्सेल था, उसमें कितनी रो होती हैं, है ना। तो ये तो हमें पता होना चाहिए कि भैया 1 से लगाकर 65,536 रो होती हैं। कितनी रो होती हैं, मतलब पहले से लगाकर 536 रो। ये कब की बात हो रही है, ये हो रहा है फिर यहाँ पे मैं फिर लिखे दे रहा हूँ, 97 से लेकर 2003 तक की बात हो रही है। क्लियर है ना। अब अगर हम यहीं पे देखो, फिर हमने यहाँ पर एक लाइन रख ली और उसको ऐसे कॉलम में बांट दिया, है ना, कॉलम में बांट दिया, ये हो गए हमारे कॉलम। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन यहीं पे ऐसे उठेंगे। अब ये हमारे हो गए कॉलम। भाई कॉलम कितने हैं, अगर ओल्ड वर्जन में पूछ रहा है तो भैया 256 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 256 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 256। क्लियर है ना, कितने हो जाएंगे, तो 2003 एक्सेल देयर एंड 256 कॉलम। अब एक चीज और ध्यान रख लीजिएगा, 256 कॉलम अगर हो ही गए हैं तो भैया कहीं ना कहीं से तो ये लेबल शुरुआत होगी। कहाँ से शुरुआत होगी, कैसे शुरुआत होगी, वो अलग की बात है, तो अभी बस इतना ध्यान रखो। अब अगर हम कह दें नया वाला, नए वाले में रो कितनी है, अगर हम नया वाला कह रहे हैं, नया वाले का मतलब आप समझ जाओ 2007 से बात हो रही है। अब वो 2007 से 2021 तक हो या कहीं पे भी हो, अभी अगर हम देखें तो रो कितनी हो गई हैं। अब अगर हम 2007 के एबव वर्जन की बात कर रहे हैं, 2007 के एबव वर्जन की बात कर रहे हैं, तो फिर चेंजेस हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे, चेंजेस हो जाएंगे। अब हमारे पास कितने हो जाएंगे, तो तब आप बोलोगे कि सर भाई ये रो हमारे पास कितनी हो गई, 10,48,576।
क्या हो जाएंगी? 10,48,576 हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी? 10,48,576 रो। वेरी गुड, वेरी नाइस, गुड। अब यहीं पे कॉलम कह दें तो नया वाला जैसे 2007 बोले, कैच कर लो, पकड़ लो, चिपका दो कि भैया अब कितनी हो जाएंगी, है ना? तो भैया अगर वो पूछ रहा है कॉलम 16,384 हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी? 16,384। अब एक चीज और ध्यान रखना है कि भैया ये चीज बताओ कि अगर हम कह दें किसी भी, जैसे ये हमारे पास ये रो है और कॉलम, रो एंड कॉलम का ये जो इंटरसेक्ट एरिया है, ये कटान वाला एरिया है, ये क्या कहलाएगा? तो हम यही तो कह रहे हैं कि भैया ये सेल है। क्या है ये? सेल है। क्या है ये? सेल। तो रो एंड कॉलम का इंटरसेक्ट एरिया क्या कहलाएगा? तो हम यही तो बोल रहे हैं कि भैया ये हमारे पास एक सेल है। सेल मैंने कल ही बताया था, सेल रो एंड कॉलम का इंटरसेक्ट एरिया। सेल कोशिकाएं, सेल जहां पे कैदी बंद होते हैं, टॉर्च या किसी में क्या पढ़ते हैं, सेल। तो हम लोग सेल्स की तो बहुत सारी चीजें जानते हैं। अब रो एंड कॉलम का इंटरसेक्ट सेल। अब अगर हम कह दें कि यार ये जो सेल है इसका एड्रेस क्या होगा, अगर हम इस सेल का एड्रेस जानना चाहते हैं तो हम कैसे आंसर लगाएं? क्वेश्चन या तो पूछ लेगा कि भैया ये बताओ एक सेल का एड्रेस हम कैसे जस्टिफाई करेंगे, रो वाइज या कॉलम वाइज, कॉलम वाइज या रो वाइज, कॉलम वाइज, कॉलम वाइज, रो वाइज या नन ऑफ दीज। तो आपका आंसर क्या रहेगा? आपका सारे मेहनत करने वाले इंसान जल्दी से बताइए, सारे बालक और बालिकाएं बताओ कि अगर हम एक सेल के एड्रेस को जस्टिफाई करना चाहते हैं तो एक सेल का एड्रेस कैसे जस्टिफाई होगा? रो वाइज, कॉलम वाइज, कॉलम वाइज, रो वाइज, कॉलम वाइज, कॉलम वाइज, रो वाइज, रो वाइज, या नन ऑफ दीज। ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाता है तो आप क्या लगाओगे? आप क्या लगाने की कोशिश करोगे? आप क्या लगाने की कोशिश करोगे? जल्दी से बताइए, आप क्या लगा सकते हो? अब हो गई है गर्मी, फटाफट। अब देखो यहां पे कुछ ने लगा दिया, कुछ लोगों ने जो काफी होशियार लोग हैं उन्होंने लगा दिया रो वाइज, कॉलम वाइज। पर सही आंसर क्या होगा? कॉलम और रो, है ना? क्यों? अगर आप देखो ध्यान से, अगर आप देख रहे हो ध्यान से तो हमेशा आप इधर क्या पाते हो? नंबर 1 2 3 4 5, ऐसे ही तो नंबर देख रहे हो। इन्हीं नंबरों को तो मैंने यहाँ पे लिखा है ना 65,536, क्योंकि अगर आप ऊपर देख रहे हो तो कहाँ से शुरुआत हो रही है? ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच। अब इन नंबरों के हिसाब से ही तो भाई अगर हम इस सेल का एड्रेस जाने, इस सेल का एड्रेस जाने तो हम इधर से तो क्या उठाएंगे? इधर से डी ही तो उठाएंगे, और इधर से क्या उठा लेंगे? तो इधर से हम 3 उठा लेंगे। तो सेल का एड्रेस पहले कॉलम वाइज हुआ ना, कॉलम वाइज, रो वाइज हो गया। क्लियर ना? अब देखो यही तो पेपर में पूछता है कि यार ये बताओ कि अगर हमारी कहानी ए से स्टार्ट हुई है, अगर हमारी कहानी ए से स्टार्ट हुई है तो खत्म कहाँ होगी? अगर वो 256 कॉलम पुराना वाला पूछ रहा है तो भैया ए से स्टार्ट होगी और ये हमारे पास नंबर देख रहे हैं, इस नंबर तक, रोमन नंबर तक खत्म हो जाएगी, है ना? क्लियर है ना? पर अगर वो पूछ ले जब नया वाला आ जाएगा 16,384, तो यार कॉलम शुरू तो ए से ही होंगे पर खत्म कहाँ होंगे? एक्स, एफ, डी पर खत्म हो जाएंगे। कहाँ पे खत्म हो जाएंगे?
तो शुरू से लेकर आखिरी सेल का एड्रेस क्या हो जाएगा? शुरू से लेकर आखिरी सेल का एड्रेस क्या हो जाएगा महानुभाव? बालक, बालिकाओं, बालक गच्छति, बालक गच्छन्ति, बालक गच्छिता। ठीक है, तो सारे बालक ध्यान दो, सारे लोगों को गुड मॉर्निंग है। अब गुड मॉर्निंग वाली फीलिंग नहीं आ रही है, कल से गुड मॉर्निंग वाली फीलिंग नहीं आ रही है, ऐसा लग रहा है गुड आफ्टरनून हो गया है, तगड़ा वाला। बहुत गर्मी है, जबरदस्त गर्मी है। चलिए, तो इतना आपको मुझे लगता है सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन आया था कि ये भी कि भाई एमएस एक्सेल में बाय डिफॉल्ट सीट कितनी है, तो यहाँ पे देखिए मैंने फिर कहा ना, मैंने नाम नहीं लिया, पूछ लिया बस एमएस एक्सेल। तो पहले बाय डिफॉल्ट सीट कितनी होती थी? तो पहले बाय डिफॉल्ट सीट होती थी भैया 3, सीट 1, सीट 2, सीट 3। आजकल तो एक ही दिख रही है। जैसे पहले क्या होता था, डेस्कटॉप पे 5 आइकन दिखते थे, अब एक ही रिसाइकिल बिन दिख रहा है। ना तो समझते होगे, कंप्यूटर देखा ही होगा, लैपटॉप देखा ही होगा, चलाया भी होगा। हाँ, हालांकि मजबूरी है, 80% मोबाइल ही चलाते हैं, बट देखा तो है। एप्लीकेशन ओपन किए, एप्लीकेशन ओपन किए होंगे। ठीक है, बहुत नहीं। अब देखो यहाँ पर अगर फिर पूछ लेता है पुराने वाले में कितने ओपन कर सकते हैं, तो 16। नए वाले में कितने ओपन कर सकते हैं, तो 256। थोड़ा पतला मार्कर कर दिया है, क्या दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है। वैसे तो मेरा प्रयास है सुंदर सुंदर एक्सेल बनाया जाए। ठीक है, हाँ, जय राम जी की जय राम, गुड मॉर्निंग, जय हनुमान, सभी को जय जय राम। ठीक है, इतना क्लियर, इतना सभी को क्लियर है भैया? ऐसे कौन बोलता है इतना क्लियर है भैया? भैया ऐसे कौन बोलता है? चलो अच्छा, सभी बालक बालिकाओं ध्यान दीजिएगा, शुद्ध वचनों से हम लोग आज क्लास की शुरुआत कर चुके हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। अच्छा, अब देखो इतना अल्टीमेटम फिक्स हो गया, इतना तो आप समझ गए होंगे। देखो क्लियर होना चाहिए। और देखो मैंने शुरुआत में ही बताया कि एक्सेल का काम ही है डेटा को फिल करना, फिर उससे रो एंड कॉलम में फीड करना, फिर कोई ना कोई रिकॉर्ड तो बनेगा, और रिकॉर्ड किसमें फिल होगा? टेबल में। और टेबल जब बन जाएगी तो बन जाएगी एक फाइल। जैसे एक बार आया था ऐसे ही कुछ कि स्टार्टिंग कैसे होती है। अब जैसे मैंने कहा ना कि उस दिन मैंने बोला था कि अगर हम, ध्यान दीजिएगा, अगर हम कंट्रोल एस कर दें, क्या कर दें? कंट्रोल एस। मैंने पूछा था, कई सारे लोगों ने गलत जवाब दिया था, देखें आज क्या देते हैं। कंट्रोल एस कर दें तो डायलॉग बॉक्स कौन सा आएगा? कंट्रोल एस कर दें तो डायलॉग बॉक्स कौन सा आएगा? जल्दी से बताइए। कंट्रोल एस कर दें तो डायलॉग बॉक्स कौन सा आएगा? अगर हम यहां पर बोल दें तो कंट्रोल एस करने से आप खुद ही पता है डायलॉग बॉक्स कौन सा आ जाता है। तो हमने हमेशा देखा है कंट्रोल एस करने से सेव का नहीं, किसका आ जाता है? सेव एज। इतना तो सभी को क्लियर है? इतना तो सभी को क्लियर है कि नहीं? देखो फिर आज सभी लोगों ने गलत जवाब दिया है, सभी लोगों ने गलत जवाब दिया है। ओनली फॉर पीएन ब्रह्मानंद, एक कैंडिडेट ने सही आंसर दिया है। जब भी हम लोग कंट्रोल एस करेंगे, कंट्रोल एस, यार थोड़ा बहुत पढ़ लो गरीब आदमियों थोड़ा गरीबों पढ़ लो भाई, ठीक है? खतरनाक हो। कंट्रोल एस, सेव एज आएगा। अगर सेव एज की बात करते भी तो हम लोगों ने पहले शायद F12 भी तो बताया है ना। कबहू ना सुधरोगे। हाँ, अब रीनेम विनेम की बात नहीं हो रही है, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों।
आप इतने प्यारे हो, बट क्या कह सकते हैं, क्योंकि दिख नहीं रहे हो। दिख रहे होते तो मजा आता, फिर तुम लोगों की खबर लेते। अब सेव एज, जैसे मैंने कहा ना कि कंट्रोल एस किया, सेव एज डायलॉग बॉक्स आ गया। अब मैंने ना पुनीत नाम डाला, ना हेमा डालना, ना रेखा डाला, ना नेहा डाला, ना सीता डाला, ना रागिनी डाला, ना ब्रह्मा डाला, ना विष्णु डाला, ना महेश, कोई नाम नहीं डाला। बस कंट्रोल एस आया, झम्मस इंटर मार दिया धड़ाक से। अब इंटर मार देंगे तो किस नाम से सेव हो जाएगा भैया, ये बताइए, किस नाम से सेव हो जाएगा? क्वेश्चन आ जाता है ये कि किस नाम से सेव हो जाएगा, बस इतना बताना है आपको। हाँ, बहुत होशियार। बस सेव लिखा था, ऐसे ही तो नहीं लिखा था। केवल ऐसे लिख देते तो फिर गलत हो जाता, सेव लिख देते तो भी तो गलत हो जाता। अब यहां पे जल्दी से बताओ, चलिए क्या प्रैक्टिकल चला जाए, देखते हैं प्रैक्टिकल की दुनिया में कुछ हासिल होगा। एक्सेल 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 कहाँ चले गए? MS एक्सेल, ये रहा, खुला, खुल जा भाई, खुल गया। MS एक्सेल की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। MS एक्सेल की, अरे यार MS वर्ड नहीं चल रहा है। MS वर्ड में तो डॉक्यूमेंट आएगा महाराज, डॉक्यूमेंट, फाइल 1, ये MS एक्सेल स्टार्ट हो गया है महाराज। सर्फ एक्सेल, MS एक्सेल, एक्सेल एक्सेल एक्सेल, याद कर लो, टॉपिक चल रहा है एक्सेल 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 एक्सेल। खतरनाक लोग हो भाई, कुछ लोग अभी भी MS वर्ड की दुनिया में हैं। चलिए हम लोग कंट्रोल एस कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? कंट्रोल एस। अब कंट्रोल एस किया, अगर आप सभी को दिख रहा हो, अगर आप सभी को दिख रहा हो तो यहां पे देखिए लिखा है बुक 1। क्या लिखा है? बुक 1। क्या लिखा हुआ है? हाँ, वेरी गुड। ध्यान दो यार, देखो क्या लिखा है, बुक 1। पर ये तो जान रहे हो ना, ये चल रहा है ऑफिस 2010 चल रहा है, ये 2010 है। देखो सेव किया था, सेव एज आया है, इतना तो क्लियर है ना। मैं कुछ लिख के दिखा दूं जैसे आपको पता चल जाए। देखो ये एक तो सेव एज आ गया, ठीक, एक ये देखिए यहाँ पे बुक 1 आ गया, और सेव एज टाइप क्या है? एक्सेल वर्कबुक है। थोड़ा सा ध्यान दो, सेव, कैंसिल, सब चीजें ध्यान दो यार, ये है ना, ये ध्यान नहीं दोगे तो मजा कैसे आएगा यार। अब अच्छा चलो, ध्यान दे लिया, बहुत बड़ी बात है। अब यहां पे अगर पहले वाला आ जाता, अगर पहले वाला आ जाता, तो पहले वाला अगर पुराना वाला होता तो शायद यहां पे लिख देता वर्क बुक 1.xls, पहले शायद ऐसा ही आता था। अब नए वाले में तो अभी आपने लेटेस्ट देखा कि अगर हम कोई नाम नहीं डाल रहे हैं तो लिख के आ रहा है बुक 1.xlsx, ये नया वाला ही तो था शायद। हाँ, इसमें यहाँ पे एक्सटेंशन नहीं लगा है, यहाँ पे एक्सटेंशन नहीं लगा है, बट ये XLSX वाला ही है, ये XLSX वाला ही है, ध्यान रखिएगा। अब चलिए पीछे चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने बोला ना कि ये अगर देखें तो ये वाला एक हिस्सा तो हमारे पास सीट है, कोई डाउट नहीं है, ये एक सीट है, ये एक सीट है। पर इस सीट का ये जो पूरा एरिया दिख रहा है, इस सीट का ये जो पूरा एरिया है, इस पूरे एरिया को क्या बोलेंगे? तो इसी को हम लोग बोलते हैं वर्कबुक। इसी को क्या बोलते हैं? वर्कबुक बोलते हैं। ध्यान रखिएगा,
और हम लोग MS एक्सेल में हैं। आपकी याददाश्त मिटाने की कोशिश कर रहा हूँ, कंट्रोल D कर रहा हूँ। हम लोग MS एक्सेल में आ चुके हैं, हम लोग MS एक्सेल में आ चुके हैं, हम लोग MS एक्सेल में आ चुके हैं। भैया ध्यान दो, MS वर्ड का कोई आंसर नहीं देना है, ठीक है। वर्कबुक, शीट 1, शीट 2, शीट 3, शीट 4, ये सब चीजें इतनी क्लियर होंगी, ठीक है। देखो मैं फिर कह रहा हूं, मैं इतना अच्छा नहीं पढ़ाता पर इतना खराब भी नहीं पढ़ाता हूँ। इंडिया का नहीं तो पर यूपी में तो कहीं ना कहीं आता ही हूँ। बट यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो मेरे लाडलो, मेरे बच्चों, ठीक। हाँ चलो, सबको समझ में आ गया MS एक्सेल में। MS एक्सेल में है नहीं तो सर्फ एक्सेल में धो देंगे बेटा, जल्दी से ध्यान दे लो। MS एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल काहे के लिए बना है? डेटा, रिकॉर्ड, टेबल, डेटाबेस के लिए एक्सेल बनाया जाता है। और MS एक्सेल ही दुनिया का ऐसा कोई ऑफिस नहीं है जहां पे MS एक्सेल यूज ना होता हो। आप कोई भी एक ऐसा ऑफिस बताइए जहां पे MS एक्सेल यूज ना होता हो, मतलब जहां पे 10-11 कंप्यूटर होंगे, अब एक ही कंप्यूटर लिए बैठे हो फिर भी उसमें एक्सेल तो पड़ा होगा, मतलब 10-11 कंप्यूटर होंगे तो वहां पे MS एक्सेल में कहीं ना कहीं आपका रिकॉर्ड, डेटा कुछ ना कुछ तो सेव हो ही रहा होगा। MS एक्सेल तो जरूरी है, ठीक है। और थोड़ा फास्ट, चलिए इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए, फास्ट तो हम चले पर अभी कुछ लोग MS वर्ड में अटक जाते हैं ना, वो थोड़ा दिक्कत है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम कह रहे हैं ना, ये रो, कलर दूसरा, मतलब डेटा दूसरा, ये 2 रो हैं। इन 2 रो के बीच का गैप अगर आपको दिख रहा हो, ये 2 नीचे ले लेते हैं, ये जो रो है ना, इन 2 रो का कॉम्बिनेशन, ये जो 2 रो है इनका कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा? तो चलिए टपल हो गया। 2 रो का कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा? टपल। 2 रो का कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा? टपल। जैसे MS एक्सेल में तो हमने रो एंड कॉलम देख ही लिया, पर अगर वही बोल देता डेटाबेस, भाई डेटाबेस भी तो मेंटेन होगा रो एंड कॉलम की वजह से। तो अगर हम कह दें, ठीक है, अच्छा 2x, ठीक है। चलो तो टपल, अब यहां पे टपल समझे कि नहीं पहले बताओ? टपल अगर समझ गए हो तो आगे बढ़े, पूरा आ जाए तभी आ जाए। देखिए टपल क्या हो गया? 2 रो का कॉम्बिनेशन। 2 रो का कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा? टपल। अगर वो पूछ लेता है 2 कॉलम का कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा, तो 2 कॉलम का कॉम्बिनेशन कहलाएगा, 2 कॉलम का कॉम्बिनेशन कहलाएगा एट्रीब्यूट। 2 कॉलम का कॉम्बिनेशन क्या कहला रहा है? एट्रीब्यूट कहलाएगा। 2 कॉलम का कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा? एट्रीब्यूट। कॉलम का कॉम्बिनेशन एट्रीब्यूट, रो का कॉम्बिनेशन टपल। अब जैसे अगर हम ये, मैंने क्यों बोला कि क्यों बोला टपल और एट्रीब्यूट होता क्या है? जैसे अगर मान लेते हैं मैं किसी क्लास का प्रिंसिपल होता, क्लास का प्रिंसिपल नहीं होता, स्कूल का प्रिंसिपल होता है। तो जैसे मान लिया कि अगर कोई वर्मा जी हो, शर्मा जी हो, ठीक है, क्लियर है ना। जैसे एक क्लास है, एक क्लास में अभिषेक शर्मा क्लास टीचर था, क्लास 8th का, और संजू सैमसन क्लास 9th का टीचर था, ठीक। तो भाई क्लास टीचर ने अपना रिकॉर्ड मेंटेन कर लिया, अभिषेक शर्मा ने अपना क्लास मेंटेन कर लिया कि ये क्लास 8th है। क्या है? क्लास 8th है। क्लास 8th, तब तक प्रिंसिपल, हमने कहा कि भाई क्लास 8th में, अब जैसे क्लास 8th का रजिस्टर होगा तो यहाँ पे क्या लिखते हैं? सीरियल नंबर लिखेंगे, अकाउंट नंबर लिखेंगे, या सीरियल नंबर, अकाउंट नंबर, या फिर हम इसमें लिख सकते हैं सीरियल अकाउंट, 2 ही चीजें हो गई, या फिर पर्टिकुलर नंबर हो सकता है, हाँ रोल नंबर हो सकता है। पर ये तीनों ही चीजें क्या है? ये तीनों चीजें ही क्या है? यूनिक है। तीनों ही चीजें क्या है? यूनिक। यूनिक मतलब नाम तो पुनीत नाम के 4 लोग मिल सकते हैं, पर रोल नंबर अगर 4 बोल दिया जाए तो वो फिर 4 ही होगा, वो फिर 4 ही होगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 01, 02, 03, अब समझिएगा गिचिर पिचिर इसी में होगा, ठीक है। 01, 02, 03, 04। अब हम यहाँ पर अगर दे दें नेम, दे दें यहाँ पे मदर्स नेम, दे दें यहाँ पे फादर्स नेम, दे दें यहाँ पे मोबाइल नंबर, दे दें यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट नेम, दे दें और यहाँ पे कुछ भी। तो जैसे उसने कहा कि भैया नंबर 3 पे अमित था, अगर हम कह दें
क्लास टीचर नहीं, प्रिंसिपल कह रहा है कि भैया ऐसा करो अभिषेक, क्लास 8 में अमित का पूरा। उसने कहा सर अमित तो उसमें 5-6 लग रहे हैं, तो उसने कहा उसका रोल नंबर शायद 3 है, रोल नंबर 3 का हमें सारा रिकॉर्ड चाहिए। अगर हमें रोल नंबर 3 का रिकॉर्ड चाहिए तो हमें ऐसे थोड़ी ना जाना है, हमें कैसे जाना पड़ेगा, टपल वाइज। हमें कैसे जाना पड़ेगा, क्योंकि अमित का मदर्स नेम, अमित का फादर्स नेम, अमित का मोबाइल नेम, अमित का डिस्ट्रिक्ट नेम, अमित का क्लास प्लस सब कुछ इसी में तो होगा। तो अमित का अगर रिकॉर्ड मेंटेन करना है तो वो टपल वाइज होगा। क्लियर है ना? जैसे हम लोग अपनी हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट देखते हैं तो उसमें रोल नंबर ही तो डालते हैं और पूरी डिटेल आ जाती है। पर अगर हम कहते कि भैया क्लास टीचर से हमने कहा अभिषेक भाई ऐसा करिए, हमें क्लास 8 के सारे मोबाइल नंबर चाहिए, तो एट्रीब्यूट्स का मतलब ही हो गया प्रॉपर्टीज। तो हम क्या करते, केवल मोबाइल नंबर वाला कॉलम सेलेक्ट करते हैं ऐसे और सारे मोबाइल नंबर उठा लेंगे। तो ये चीज तो आपको क्लियर हो गई हो, ये चीज आपको क्लियर हो गई कि अगर हमें एक रिकॉर्ड मेंटेन करना है क्लास में तो वो कॉलम वाइज हो जाएगा, पर्टिकुलर रोल नंबर से रिकॉर्ड निकालना है तो वो टपल वाइज हो जाएगा। क्लियर है ना? इतने बड़ी चीज़ों में ये सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं। वैसे हैं तो बहुत सारी चीज़ें, बट इतने में कम से कम 15-16 क्वेश्चन हो गए। अगर दिमाग लगाएंगे तो 15-16 क्वेश्चन, अगर नहीं दिमाग लगाया होगा तो कुछ नहीं दिखेगा। ठीक है, अब देखिएगा क्या है और कैसे सीखें, तो मैंने आज बता दिया है। आज मैंने बता दिया है, इसको ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, आराम से समझिएगा। तो देखिए यहाँ पर साफ सब लिखा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज एन इलेक्ट्रॉनिक, जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, जिसको मैं सर्कल में कर रहा हूं, जिसको मैं रेक्टेंगल में कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट दैट रन ऑन अ पर्सनल कंप्यूटर। फिर लिखा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट जो पर्सनल कंप्यूटर पे चलता है। वर्कशीट है, वर्कशीट इज आल्सो नोन एज स्प्रेडशीट। इन्हीं वर्कशीट को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्प्रेडशीट, जिसमें हम लोग रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। क्या मेंटेन करते हैं, रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। अब आगे देखते हैं, इसको ओपन करने के तरीके तो हम लोग पहले भी जान चुके हैं। इसको ओपन करने का तरीका, पहला तरीका तो आपको दिख ही गया, स्टार्ट, ऑल प्रोग्राम में जाएंगे, एप्लीकेशन में जाएंगे, मतलब एप्लीकेशन हो या हो सकता हो यहाँ पे ऐसे सीरीज दिया हो, फिर लिखा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो जाएगा। या दूसरा तरीका क्या मैंने बताया था कि यार विंडो की और आर प्रेस करेंगे, विंडो की और आर प्रेस करेंगे तो क्या खुल जाएगा, रन कमांड खुल जाएगा। क्या खुल जाएगा, रन कमांड खुल जाएगा। और रन कमांड में हम क्या लिख देंगे, तो रन कमांड में बेटा क्या लिख देंगे, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्सेल। क्या लिखा हुआ है, एक्सेल। एक्सेल लिखेंगे या फिर देखिए exe.exe, और exe फाइल क्या थी, तो exe फाइल थी बेटा एग्जीक्यूटेबल फाइल। क्या थी, एग्जीक्यूटेबल फाइल क्या होती है, तो एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है मतलब वो सेटअप फाइल जिससे हम चीज़ों को इंस्टॉल करते हैं, वो सेटअप फाइल होती है जिससे हम चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। इतना क्लियर हो गया। तीसरा ऑप्शन तो मैंने बताया ही था, तीसरा ऑप्शन भी है कि या तो आप उसका शॉर्टकट बना लो। तीसरा ऑप्शन क्या है, या तो आप उसका शॉर्टकट बना लो। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। देखिए ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, अगर आप इन चीजों को देख नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं तो फिर दिक्कत होगी आगे। और आगे हम लोगों ने देखिए, अब यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का बटन है। देखिए कई बार आता है कि जो ऑफिस बटन होता है वो क्या इंडिकेट करता है, ऑफिस बटन। तो ऑफिस बटन हमेशा ध्यान रखिएगा, ऑफिस बटन मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बात कर रहा है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो भी आप, जैसे ऑफिस 2010 आपने इंस्टॉल किया है, ऑफिस 2003 इंस्टॉल किया है, ऑफिस कोई ना कोई ऑफिस इंस्टॉल किया होगा, तो उसका कोई ना कोई क्या होता है, लोगो होता है। तो वो लोगो यहाँ पर इंडिकेट करेगा। ठीक, जैसे कल भी क्वेश्चन पूछ रहा था कि सबसे टॉप का बार कौन होता है, तो सबसे टॉप का बार कौन सा होता है, टाइटल बार होता है।
सबसे टॉप का बार कौन सा होता है? तो टाइटल बार होता है। कल मैंने ये भी बोला था कि जो भी हम ज़्यादा से ज़्यादा फैमिलियर टूल होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? क्विक एक्सेस टूल बार। मतलब हम नहीं चाहते हैं मेन्यू में जाना, हम नहीं चाहते हैं मेन्यू में जाना, तो हम कहाँ चले जाएंगे? क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक, और हमने बोला भी था कि अगर हमारा ये राइट है, ये वाला लेफ्ट है, तो राइट में हमारे पास एक बटन होता है, ये वाला एरिया। इस वाले एरिया में आपको ऐसी भी चीजें दिखेंगी, ऐसी भी चीजें। तो ये वाला जो एरिया है जिसको हम लोग बोलते हैं मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और रिस्टोर और क्लोज, ठीक है। ये हमारे टैब बटन है। टैब बटन में एक हमारा होम हो गया, इंसर्ट हो गया, पेज लेआउट हो गया, फार्मूला हो गया, डेटा हो गया, रिव्यू हो गया, व्यू हो गया। तो ये टैब हो गए, ठीक है। तो यही कल हमने पूछा था। देखिए, एक नॉर्मल व्यू है, एक पेज लेआउट है और एक प्रिंट प्रीव्यू है, जिसमें हम लोग नॉर्मल व्यू में काम करते हैं। ये हमारे हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार है, जो नीचे वाला है हॉरिजेंटल है, इधर वाला वर्टिकल है। तो ये ध्यान दीजिएगा। ये हमारा कल भी मैंने ये पूछा था कि अगर हम किसी सेल में हैं तो सेल के एड्रेस को कौन दिखाएगा? तो यहाँ पे ही देखिए, ये नेम बॉक्स होता है जो बता देता है कि हमारा सेल कहाँ पर है, ठीक है। ये हमारे बाय डिफॉल्ट देखिए सीट हैं, इनको हम सीट या इनका कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा? वर्कशीट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वर्कशीट कहलाएगा। इतना चीजें क्लियर हो गई ना? इतनी चीजें क्लियर हो गई? हाँ। अब देखिएगा, अगर ये चीजें क्लियर हो गई हैं तो हम लोगों ने अभी बात किया था कि भाई एमएस एक्सेल की जो सबसे बेसिक यूनिट होती है वो सेल होती है। सबसे बेसिक यूनिट क्या होती है? तो सेल होती है, सेल। और सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ वर्कशीट वेयर डेटा कैन बी प्लेस, जहां पे डेटा को रखा जाता है। करंट सेल कौन सी होती? करंट सेल जब भी हम लोग खोलते हैं तो करंट सेल आपने हमेशा A1 देखा होगा। करंट सेल जो एक्टिव सेल होती है, चाहे उसको हम करंट सेल बोलें चाहे हम उसे एक्टिव सेल बोलें, ये ध्यान रखिएगा। पेपर में कई बार आया है कि जब भी हम ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट एक्टिव सेल कौन सी होती है? तो A1 होती है। कौन सी होती है? A1 होती है। फिर आता है रेंज ऑफ सेल। फिर क्या आता है? रेंज ऑफ सेल। तो भैया रेंज क्या होती है? ग्रुप ऑफ कंटिन्यू सेल दैट फॉर्म अ रेक्टेंगुलर एरिया। रेंज रेक्टेंगुलर एरिया वाली रेंज होती है। ये सब चीजें पढ़ लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन आंसर पूछेंगे तो दिक्कत होगी, ठीक है। इतना क्लियर है ना? अब फिर हम लोगों ने अभी डिस्कशन किया कि वर्कशीट क्या है। तो वर्कशीट इज अ ग्रिड। जो वर्कशीट, जो ग्रिड अभी दिख रही थी ना, ग्रिड हमारे पास ऐसी तो दिख रही थी, ये ग्रिड। तो ग्रिड ऑफ अ सेल मेड ऑफ रो एंड कॉलम। तो वर्कशीट का कॉम्बिनेशन, वर्कशीट किसका कॉम्बिनेशन है? तो या तो ऑप्शन में दिया होगा रो एंड कॉलम, कॉलम एंड रो। कैसे दिया है वो आप देखिएगा। फिर लिखा है वर्कबुक क्या है? तो मल्टीपल वर्कशीट कैन बी कॉम्बाइंड। अभी मैंने बोला था ना, मल्टीपल वर्कशीट जो कंबाइंड है तो उनका जो एक ग्रुप है या फाइल है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वर्कबुक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वर्कबुक बोलेंगे। क्लियर है ना? क्लियर है ना? तो देखिए, ये चीजें मैंने अभी बताई। अब देखिएगा, यहाँ पे आ जाते हैं एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है? तो एक्सटेंशन का मतलब मैंने अभी बताया था, उसी दिन बताया था कि भैया टाइप ऑफ फाइल। क्या बोलेंगे? टाइप ऑफ फाइल। क्या बोलेंगे? टाइप ऑफ फाइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टाइप ऑफ फाइल बोलेंगे। टाइप ऑफ फाइल। क्लियर है ना? टाइप ऑफ फाइल। तो जैसे मैंने अभी बताया कि अगर डॉट एक्सएलएस लगा हुआ है तो मतलब डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफिस 97 कर लेना। यहाँ पर 97 से लेकर 2003 तक की बात हो रही है। किसी की बात हो रही है? 2003 तक की बात हो रही है। अगर वो डॉट एक्सएलएस एक्स है मतलब 2007 या कोई न्यूअर वर्जन हो सकता है। अगर एम लगा हुआ है, अगर ये देखिए एम लगा हुआ है तो एम का मतलब हो गया मैक्रो, कि अगर हमने कुछ रिकॉर्डिंग लगा रखी है, कुछ रिकॉर्डिंग लगा रखी है तो उसके लिए ये होगा। क्लियर है ना? तो आज के लिए भैया इनफ है, आज के लिए इनफ है। और इतना आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इतना अगर आप पढ़ोगे तभी आगे की चीजें समझ में भी आएंगी। क्योंकि ये चीज अगर आपने देखी है, समझी है, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज आपको ये पूरा स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। क्योंकि ये स्ट्रक्चर समझेंगे तभी आगे की क्लास भी